नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण अंक है जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक या मोटिवेशनल कहानी के रूप में, जो कि भारत के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन जो गौतम अडानी उनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैं 10वीं पास हूँ और मेरी पत्नी डॉक्टर है। उन्होंने मुझसे शादी कर ऐतिहासिक कदम उठाया। अडानी का कहना है, इसमें देखें। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मैं 10वीं पास हूँ लेकिन मेरी पत्नी प्रीति डॉक्टर। उन्होंने कहा मुझसे बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझसे शादी कर उन्होंने यानी प्रीति साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए मेडिकल की करियर छोड़ दिया। तो यह जो है एक मोटिवेशनल या साहसिक कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं करंट अफेयर्स के रूप में, यह एक मोटिवेशनल जानकारी के रूप में हमने इसको देखा। आगे देखते हैं इसमें। तो अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो स्पोर्ट्स संबंधित या क्रिकेट से इसको लेते हैं। तो यह सचिन रविंद्र, जैसा कि सचिन रविंद्र के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया था। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इनके पिता जो भारतीय मूल के थे और यह राहुल द्रविड़ और सचिन के बहुत बड़े फैन होने के कारण जो र है वो राहुल द्रविड़ का और सचिन का चिन्ह लेकर इन्होंने अपने बेटे का नाम रविचंद्र रखा। तो इसमें देखते हैं इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसमें देखें सचिन रविचंद्र को मिला सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार। इसमें देखें तो वनडे विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सचिन रविंद्र बुधवार मीन्स जो है वह 14 मार्च 2024 को न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। महिलाओं में एमिलिया कीर ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कार जीते। केन विलियमसन को टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया। ये जो है न्यूजीलैंड की जो है वार्षिक पुरस्कार है उसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो है रिचर्ड हेडली पुरस्कार जो दिया गया वो सचिन रविंद्र को दिया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर में चलते हैं। तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है अश्विन यानी रविचंद्र अश्विन बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर देख लेते हैं वो सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसलिए अलग से कुछ नहीं इसमें करते हैं। तो रविचंद्र अश्विन बने नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। इसमें देखते हैं तो सभी टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाने वाली अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन टेस्ट की नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने साथी खिलाड़ी बुमराह को पछाड़कर शीर्ष स्थान कब्जा जमाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर शीर्ष 10 में वापसी की है। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी चीज़ें इसमें जानकारी महत्वपूर्ण है उसको यहाँ इसको ग्राफ के रूप में बल्कि एक समरी के रूप में देख लेते हैं। तो आईसीसी रैंकिंग में भारत का दबदबा यहाँ पर जो है नंबर 1 टेस्ट टीम भारत है, नंबर 1 वनडे टीम भारत है, नंबर 1 T20 टीम भी भारत है, नंबर 1 WTC टीम भी भारत है यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो नंबर 1 टीम है वो भारत है। नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन है, नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है, नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है, नंबर 2 टेस्ट ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन है, नंबर 2 टेस्ट गेंदबाज देखें तो जसप्रीत बुमराह यानी नंबर 1 और नंबर 2 पर भारतीयों का कब्जा है। नंबर 2 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह देखा, नंबर 2 वनडे बल्लेबाज शुभम गिल हैं, नंबर 3 वनडे बल्लेबाज विराट कोहली है, नंबर 5 वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा है, नंबर 4 वनडे गेंदबाज मोहम्मद सिराज है, नंबर 5 वनडे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है और नंबर 4 T20 गेंदबाज अक्षर पटेल हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण खबर यह है यानी इसमें पहले इसको देख लेते हैं। तो यह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड को मिलेगा अमृत। इसमें देखें पेयजल की सुविधा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना जल्द होगा शिलान्यास। इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो यह है तो इसमें देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यह है 2.27 लाख हेक्टेयर केन बेसिन से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। इसके बाद देखिए 4.47 लाख हेक्टेयर जो है केन बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है यानी जस्ट दुगुना जो मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई जो है 2.06 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद इसमें लागत जो होगी 44,605 करोड़ रुपए होगा। मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगी बिजली। ये मध्य प्रदेश का मैप यहाँ दिखाया गया है, मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें देखें इस योजना में 90% केंद्र सरकार राशि देगी और 5% जो है राज्य सरकार राशि देगी है। यानी इसमें देखिए मध्य प्रदेश के 9 जिले यानी मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला प्रदेश है। यानी जो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करता है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 9 जिले व उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड के 4 जिले होंगे लाभान्वित। यानी बुंदेलखंड के 4 जिले होंगे इसमें लाभान्वित कुल मिलाकर 9 13 जिले लाभान्वित होंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो इसमें देख लेते हैं ये जिले भी इसमें शामिल हैं, उन जिलों को भी क्रमशः देख लेते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी साधने का प्रयास करेगी। क्योंकि परियोजना से बुंदेलखंड अंचल में सिंचाई और पेयजल की सुविधा तो मिलेगी ही, औद्योगिक विकास भी होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन जिलों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो बुंदेलखंड के जो जिले हैं महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले को
जिले लाभान्वित होंगे इस योजना से। इसमें देखें तो केन बेतवा परियोजना से बदलेगा बुंदेलखंड का जीवन। इसमें देखें जल की कमी के कारण पिछड़े प्रदेश कि बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी और बुंदेलखंड का जीवन स्तर बदलेगा। राज्य सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में कलश यात्रा भी निकाल रही है। केन बेतवा जल कलश यात्रा के अंतर्गत LED प्रचार रथ केन बेतवा परियोजना के लाभान्वित ग्रामों में प्रचार प्रसार के लिए भेजे जा रहे हैं। केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना से 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, तब बुंदेलखंड के 41 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। परियोजना से बुंदेलखंड में 103 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इससे प्रदेश की 10 जिलों के लगभग 2,000 गाँव के 7,13,000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें देखते हैं मैप के माध्यम से। तो मैप के माध्यम से देखें तो ये आपका जो है इसको देखा जा सकता है कि ये जो जिले हैं, जो मध्य प्रदेश के 9 जिले इसमें शामिल हैं। यानी जो एक केन नदी है, यानी इसमें देखें तो ये आपका केन नदी है, यह केन नदी है और यह बेतवा नदी है। इससे जो देखें क्रमशः तो उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले लाभान्वित हो रहे हैं बुंदेलखंड के, वो 4 जिले हैं। ये आपका झांसी, हमीरपुर, बांदा और जो है ये सब 4 जिले इसमें शामिल हैं। तो और इसमें देखें तो ये जो आपका है केन नदी है। केन नदी जो है यह यहाँ पर देखा जा सकता है। केन नदी जो है यह खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़ और यहाँ पर देखें तो एक और जिला ये आपका था ललितपुर। 4 जिले इसमें शामिल हैं, 4 जिले उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो यह मध्य प्रदेश का जिला टीकमगढ़, छतरगढ़, खजुराहो, ये जो इसमें 9 जिले इसमें शामिल हैं। और ये आपका बेतवा है। दोनों को लिंक यहाँ से किया जा रहा है। लिंक है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के देखें तो यहाँ पर बेतवा और केन नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई जा रही है। तो इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं इसको। महत्वपूर्ण मानी जा रही है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसमें देखें तो यह आपका केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 5%। राज्य सरकार इसमें 2 राज्य सरकार शामिल है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसमें इन दोनों का योगदान 5% का होगा। 90% में योगदान जो होगा केंद्र सरकार देगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें ये जानकारी भी ऐड कर लेते हैं कि जो केन बेतवा है, यानी ये जो बेतवा नदी है, यानी बेतवा नदी के बारे में देखें तो बेतवा नदी जो है हमीरपुर में जो है यमुना नदी में मिलती हैं। हमीरपुर जो चित्रकूट है, हमीरपुर चित्रकूट में जो है यह बेतवा जो है यमुना नदी मिलती है, यानी यमुना की सहायक है यह बेतवा नदी। और जबकि केन नदी को देखें तो यह जो है गंगा नदी में मिलती है, इसलिए केन जो है गंगा जी की सहायक नदी है। तो यह मध्य प्रदेश है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सी नदियों का उद्गम है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को जो है नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाली नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और इसमें देख लें कुछ जो बांध बनाए गए हैं बेतवा नदी पर, महत्वपूर्ण बांध उसको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेतवा नदी आपका है, तो बेतवा नदी पर देखें जो बांध बनाया गया है उसमें राजघाट बांध है, परिशाई बांध है और माटातीला बांध है। 3 इसमें महत्वपूर्ण बांध है बेतवा नदी पर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले के संदर्भ में देखते हैं तो इसमें यह आपका है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश यानी CJI ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कल 15 मार्च को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों कानून की धारा 7 में चयन समिति में CJI को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। अगला इसमें देखते हैं तो अगला महत्वपूर्ण खबर इसमें ये बन जाता है नायाब सिंह सैनी ने जीता विश्वास मत। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बुधवार में जो है 13 मार्च 2024 को विधानसभा में बिना वोटिंग के ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। 90 सदस्यीय विधानसभा में पहुंचे 78 विधायक मौजूद थे। पूर्व की भाजपा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक गायब रहे। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भी सदन में नहीं पहुंचे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद नायब सिंह सैनी को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हें राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र देकर विधानसभा में बहुमत साबित करने का प्रस्ताव दिया। बुधवार को विश्वास मत पर चर्चा के दौरान विपक्षी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद्र गुप्ता से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को ओर से प्रस्तुत विश्वास पर मतदान कराया जाए, लेकिन स्पीकर ने आग्रह खारिज कर दिया। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना 62 वर्ष। देखें इसमें तो नई दिल्ली में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक साथ 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का किया शिलान्यास। इसमें देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी 13 मार्च 2024 को कहा कि भारत ने वर्ष 1962 में सेमीकंडक्टर बनने का सपना देखा था और यह 62 वर्ष बाद साकार हुआ। उन्होंने गुजरात के धोलेरा, साणंद और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का शिलान्यास किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से गुजरात के कहाँ पर धोलेरा, साणंद और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का शिलान्यास किया। 3 संयंत्रों का फ्रांस का केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साणंद के टाटा प्लांट में पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2026 में बनकर बाहर आ जाएगी। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप शुद्ध भारतीय तकनीक से निर्मित होगी। इसका दावा है कि 2029 में भारत शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को यानी 13 मार्च 2024 को अहमदाबाद से करीब 105 किलोमीटर दूर धोलेरा सर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 91,000 करोड़ की लागत से भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री जो वैष्णव हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तथा टाटा समूह चेयरपर्सन N चंद्रशेखर मौजूद रहे। गुजरात, असम और ताइवान के युवा और
टेक्नोक्रेट और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। सालों में खरीदे गए 22,217 बांड, दलों ने कैश कराए 22,030। 183 बांडों को भेजा गया पीएम राहत फंड में, यानी 183 को नहीं कैश कराया गया था। 15 मार्च को सामने आएगा विस्तृत लेखा जोखा। इसमें देखें, चुनावी बांड को लेकर गरमाई राजनीति के बीच भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दे दी है कि कुल कितनी कंपनियों ने बांड खरीदे और कितने राजनीतिक दलों को लाभ मिला। चुनाव आयोग 15 मार्च को यह जानकारी सार्वजनिक भी कर देगा। चुनाव आयोग को मुहैया कराई गई जानकारी में एसबीआई ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बांड को खरीदा गया। इसमें से 18,871 चुनावी बांड 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए। इसमें से 22,030 बांड को राजनीतिक दलों ने कैश कराए हैं, जबकि बाकी 183 बांड जो कैश नहीं कराए गए उसे पीएम रिलीफ फंड में भेज दिया गया। दरअसल चुनावी बांड योजना जारी करने के दौरान यह व्यवस्था की गई थी कि जो चुनावी बांड नहीं कैश कराया जाएगा उसे पीएम रिलीफ फंड में जमा कराना होगा, जिसका बैंक में पालन किया। एसबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर उसके आदेश का पालन करने और चुनावी बांड से जुड़ा ब्यौरा चुनाव आयोग को मुहैया कराने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 2 पीडीएफ फाइलों में पासवर्ड के साथ चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराई गई है। संक्षेप में इसको कवर करते हैं तो इसमें यह देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर किया अहिल्यानगर। इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको देखते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में पुणे जिले के विल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ करने और ब्रिटिश काल में बने मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने आशा स्वयंसेवकों का वेतन 5,000 रुपये बढ़ाने का भी फैसला किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं तो प्राइमरी चुनाव में जीत के बाद ट्रंप और बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पक्की की। इसमें देख सकते हैं इसको। इसमें देखें, रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी अपनी पार्टी की तरफ से प्राइमरी चुनाव में जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पक्की कर ली है। बकौल रिपोर्ट 17 साल में पहली बार ऐसा है जब राष्ट्रपति पद के वही उम्मीदवार दोबारा मुकाबले करेंगे जो पिछली बार सामने सामने थे। दोनों ने पिछली बार भी आमने सामने ही दोनों थे, तो 17 साल की तरह से पहली बार है कि फिर दोबारा यही आमने सामने है। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो 4,286 करोड़ में रिलायंस खरीदी वायकॉम 18 में पैरामाउंट की 13% हिस्सेदारी से लिखित मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वो वायकॉम 18 में 4,286 करोड़ में पैरामाउंट ग्लोबल की पूरी 13.01 हिस्सेदारी खरीदी। गौरतलब है कि वायकॉम 18 में बहुलांश हिस्सेदारी रिलायंस की है, जिसके कॉमेडी सेंट्रल और MTV समेत 40 टेलीविजन चैनल से इस डील को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। अगला इसमें देखते हैं तो अगली महत्वपूर्ण, अभिनेता किलियन मर्फी के ऑस्कर जीतने की खुशी में उनके स्कूल ने की थी नो होमवर्क डे की घोषणा। अभिनेता किलियन मर्फी के 96वें एकेडमी अवार्ड्स में ओपनहाइमर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने की खुशी में आयरलैंड में उनके स्कूल सेंट एंथोनी ने छात्रों के लिए नो होमवर्क डे घोषणा की। अपने पोते को लेने स्कूल गई एक महिला ने कहा, खासकर बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इसे छोड़ने से उन्हें छुट्टी मिल गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं, पाक के नए राष्ट्रपति नहीं लेंगे वेतन, देश की कमजोर आर्थिक स्थिति चलते लिया फैसला। इसमें पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपना वेतन नहीं लेने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन के मुताबिक जरदारी ने देश की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते फैसला लिया, जिसका उद्देश्य देश में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने भी वेतन नहीं लेने का फैसला किया है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं तो यह है, पति की जिंदा रहते हुए किसी और के साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती पत्नी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला। इसमें देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला और उसके लिव इन पार्टनर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट से पुलिस सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट ने कहा, हिंदू कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति जिसका जीवन साथी जीवित है कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करके अवैध और लिव इन रिलेशन नहीं रह सकता। महिला का तलाक नहीं हुआ है। अगला देखें, क्या है एक देश एक चुनाव रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें। इसमें देखें तो एक देश एक चुनाव को उच्च स्तरीय समिति ने पहले 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने और फिर समन्वय बैठाने के लिए 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की बकौल समिति। अगली लोकसभा 18वीं का कार्यकाल खत्म होने के साथ सभी विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म करने का संवैधानिक प्रावधान किया जाए। अगला इसमें देखें, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है लखनऊ की 16 वर्षीय किशोरी, इलाज के लिए 28 लाख की जरूरत। लखनऊ के मोहनलालगंज में हेरिडिटी एंजियोएडेमा नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 16 वर्षीय किशोरी के इलाज के 28 लाख की जरूरत है। KGMU के डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि बीमारी में त्वचा के नीचे आंत और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। किशोरी के पिता के अनुसार उनके पास अब तक 1732 लाख की व्यवस्था हो पाई है। आगे इसमें देखते हैं तो 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर निशाना साधने में सक्षम यूके के पहले लेजर हथियार का वीडियो आया सामने। यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने लेजर हथियार ड्रैगन फायर की टेस्टिंग का वीडियो जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस हथियार को आसमान में ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हथियार 1 किलोमीटर दूर से सिक्के पर काफी सटीकता से निशाना साधने में सक्षम है। अगला इसमें देखते हैं तो यह आपका है 51वें रैंक के एशिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में भारत के 5 रेस्टोरेंट शामिल। इसमें देखें 2024 के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में 51वें रैंक के बीच भारत के 5 रेस्टोरेंट शामिल है। सूची मुंबई का अमेरिकानो 61वें स्थान पर, दी बॉम्बे कैंटीन मुंबई 70वें स्थान पर, जबकि मुंबई का एका 98वें स्थान पर, वहीं दिल्ली NCR का कोमोरिन 19वें स्थान पर और दम पुख्त 87वें स्थान पर है। आगे इसमें देखते हैं तो जर्मन में मिले ब्लैक डेथ के चलते जान गंवाने वाले 1000 लोगों के कंकाल। इसमें देखें जर्मन के नरगर्म शहर में ब्लैक डेथ या बिबोनिक प्लेग के चलते जान गंवाने वाले 1000 लोगों के कंकाल मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कब्रगाह में 1500 से अधिक कंकाल हो सकते हैं। शहर में नए अपार्टमेंट्स के निर्माण से पहले हुई खुदाई में इन कंकालों को पता चला है जो 15वीं से 17वीं सदी के बीच के हैं। और इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट है, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया मुंबई में भारत की पहली अंडर सी टनल से गुजरने का वीडियो। इसमें देखें तो उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मुंबई में कार में बैठकर भारत की पहली अंडर सी टनल से गुजरने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज मैं एक टनल टूरिस्ट था। यह टनल मुंबई की
नई कोस्टल रोड का हिस्सा है। मैं काफ़ी समय से इसको गुजरने का इंतजार कर रहा था। L&T का बहुत बढ़िया काम यहाँ देख सकते हैं। यह जो है यू आर एंटरिंग इंडिया फर्स्ट अंडर सी ट्यूनल बिल्ट बाई L&T। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण खबर यह, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह है 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी विजेता बनी मुंबई। 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी विजेता बनी मुंबई, जीता अपना 42वां खिताब, यानी रिकॉर्ड 42वां खिताब जीता। मुंबई ने गुरुवार में से यानी आज 14 मार्च 2024 को रणजी ट्रॉफी 2023-24 के फाइनल बिदर को 169 रन से हरा दिया। ये मुंबई का कुल 42वां और 8 वर्षों पहला रणजी खिताब है। मुंबई ने बिदर के सामने 538 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बिदर की पूरी टीम 368 रनों पर सिमट गई। इसको देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर देखते हैं। तो यह है आपका स्कोर कार्ड, इसको देखें। तो मुंबई जो है यानी फाइनल वानखड़े मार्च जो ये फाइनल हुआ था वो 10 मार्च से 14 मार्च तक हुआ था रणजी ट्रॉफी। इसमें देखिए मुंबई पहली इनिंग्स में 224, दूसरी इनिंग में 418 और विदर्भ जो था पहली इनिंग में 105 और दूसरी इनिंग में 368 बनाई। मुंबई 169 रन से जीत गई। इसमें देखें तो प्लेयर ऑफ द मैच इसमें जो बने हैं वो मुशीर खान बने हैं मुंबई की तरफ से। यह इनके 136 रन है और 48 2 विकेट है इनको। और प्लेयर ऑफ द सीरीज देखें तो यह देखें तो तनुष कोटियन हैं और ये भी मुंबई के, इन्होंने 502 रन बनाया और 29 विकेट भी लिया है। और इसमें देखें कुछ जानकारी के रूप में रणजी ट्रॉफी के बारे में, तो यह आपका है। इसमें आपका देखें तो विजेता टीम यानी मुंबई जो विजेता 42वीं बार बनी है, उसके विनिंग कैप्टन जो अजिंक्य रहाणे हैं। अजिंक्य रहाणे जो है यह मुंबई के कैप्टन हैं, जो कि मुंबई ने 42वीं बार जो रणजी ट्रॉफी को जीता है। कवर करते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को दी 5 गारंटी। 5 गारंटी दे सकते हैं, यह मतलब चुनावी वादा है, नारी न्याय गारंटी। इस प्रकार से देखें तो इसमें पहला है महालक्ष्मी, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख प्रतिवर्ष यहाँ पर है। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति। शक्ति का सम्मान, आशा आंगनबाड़ी EMDM वर्कर्स के वेतन में केंद्र का योगदान दुगुना। सावित्रीबाई फुले छात्रावास दुगुना। कामकाजी महिला हॉस्टल हर जिले में न्यूनतम 1। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण। इस प्रकार से 5 गारंटी इसमें दी गई है। तो यह जो आगामी लोकसभा चुनाव 19वां लोकसभा चुनाव उसके लिए जो है गारंटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसमें देखें अगली नेक्स्ट खबर इसमें तो सीना रानी। इसमें देखते हैं भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इस बड़ी उपलब्धि की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने इसे मिशन दिव्यास्त्र कहा। इस परियोजना का नेतृत्व हैदराबाद में देश के मिसाइल परिसर की एक महिला वैज्ञानिक जो है सीना रानी ने किया, जो 1999 से अग्नि मिसाइल पूरे प्रोजेक्ट को DRDO की महिला वैज्ञानिक सीना रानी ने लीड किया। जिस प्रकार पीएम मोदी ने पूरे मिशन को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया, जो मिशन था इसका मिशन का नाम मिशन दिव्यास्त्र दिया पीएम मोदी ने, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक सीना रानी की चर्चा अब कई लोग दिव्य पुत्री के रूप में कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी यानी भारत की प्रसिद्ध मिसाइल प्रौद्योगिकी अग्निपुत्री जो है वो टेसी थॉमस है, और अभी हमने दिव्य पुत्री को देखा तो वो सीना रानी है। और जो है यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी की जो अग्निपुत्री हैं और मिसाइल मैन जो हमारे प्रिय राष्ट्रपति जो हैं APJ अब्दुल कलाम जी, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें देखें तो अग्निपुत्री टेसी थॉमस के शानदार नक्शे कदम पर चलती हैं, जिन्होंने अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंप्यूटर विज्ञान में विशेषता के साथ एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग सीना रानी ने तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने भारत की अग्रणी नागरिक रॉकेटरी प्रयोगशाला केंद्र यानी VWS में 8 वर्षों तक भी काम किया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद रानी DRDO में चली गई। 1999 में रानी मिसाइलों की संपूर्ण अग्नि श्रृंखला के लॉन्च नियंत्रण प्रणाली पर काम कर रही। वह भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और DRDO के पूर्व प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि रानी भी डॉक्टर कलाम के करियर के पद के अनुरूप चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना करियर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष में शुरू किया और फिर एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए DRDO में चले गए थे। लैस से अग्नि 5 मिसाइल इसमें देखें DRDO ने पुष्टि की है कि उसने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। विभिन्न टेलीमेट्री और रडार इंस्टीट्यूशन ने कई। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें तो पिंक टैक्स के बारे में दिया गया है। पिंक टैक्स क्या है? एक खतरनाक जेंडर बायस वीडियो शेयर कर किरण मजूमदार शाह ने कहा, ये जो भारतीय मूल के एक मशहूर उद्योगपति हैं। तो इसमें देखें बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजदूम शाह ने बुधवार को एक्स पर पिंक टैक्स के बारे में एक वीडियो शेयर किया और कहा पिंक टैक्स एक शर्मनाक जेंडर बायस, महिलाओं को ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि पिंक टैक्स ऐसा टैक्स है जिसमें महिला समान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद पुरुषों से ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। यानी इस पिंक टैक्स का देख लें जो चल सकता है। तो इसमें यह कह रहा है यानी पिंक टैक्स के बारे में देखें तो क्या कहा जा रहा है, पिंक टैक्स एक ऐसा टैक्स जिसमें महिला समान प्रोडक्ट्स यानी महिलाओं पुरुषों का समान प्रोडक्ट्स होने के बावजूद पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को कीमत चुकानी पड़ती है, उसे जो है पिंक टैक्स कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो शोधकर्ताओं को थाईलैंड में मिला 8 आंखों वाला नई प्रजाति का बिच्छू, जारी हुई तस्वीर इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखें जुकी जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक नवंबर 2022 में शोधकर्ताओं को थाईलैंड के किंग क्राइचन नेशनल पार्क यानी इंपॉर्टेंट है कि ये जो किंग क्राइचन नेशनल पार्क कहाँ है, थाईलैंड में है, एक नई प्रजाति का बिच्छू मिला। इस प्रजाति का नाम नेशनल पार्क के नाम पर
यूस्कार्पियन क्राचन रखा गया। वहीं वैज्ञानिकों के इस बिच्छू में 8 आंखें और 8 पैर मिले हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें, सरकार ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी की उच्च स्तर की चेतावनी, यानी एंड्रॉइड जो है फोन उसको देखें तो सरकार के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी 13 यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 13 को पूछता है तो सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ने एंड्रॉइड वर्जन 12, 12L, 13 और 14 के यूजर्स के लिए उच्च स्तर की चेतावनी जारी की है। सर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड में एक खामियां फ्रेमवर्क सिस्टम, AM लॉजिस्टिक, आर्म्स कंपोनेंट, मीडियाटेक कंपोनेंट, क्वालकॉम कंपोनेंट और क्वालकॉम क्लोज्ड सोर्स कंपोनेंट की वजह से मिली है बकौल सर्ट। इन हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला देखें तो तेजस विमान के क्रैश होने से कुछ क्षण पहले उससे निकलते पायलट का वीडियो आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं तेजस जो क्रैश हुआ राजस्थान में, तो यहाँ पर जो पायलट को निकलते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें देखें भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस मंगलवार में जो है वो 12 मार्च 2024 को ऑपरेशन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान जैसलमेर राजस्थान में एक छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के क्रैश होने से कुछ क्षण पहले पायलट को कि उससे निकलने का वीडियो सामने आया। 23 साल पहले 2001 में पहली परीक्षण उड़ान के बाद स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की पहली दुर्घटना है। आगे देखते हैं इसमें, तो यह है 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए राजनीतिक दलों, उसमें से 22,030 को बनाए। सुप्रीम कोर्ट से SBI ने कहा, इसको ऊपर हम खबर देख चुके हैं। ये SBI का स्टेटमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में किया है। तो SBI ने सुप्रीम कोर्ट बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 अप्रैल 2024 तक 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और राजनीतिक दलों इसमें से 22,030 को बनाया। SBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रद्द हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपने के बाद कोर्ट में हलफनामा दायर किया। आगे देखते हैं इसमें, तो यह है शख्स ने रेलवे ब्रिज से गुजरे नमो भारत ट्रेन का वीडियो शेयर किया। PM ने दी प्रतिक्रिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन जा रही है। इसमें देखें तो एक शख्स ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी एक्सप्रेसवे जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है कि ऊपर रेलवे ब्रिज से गुजरी नमो भारत ट्रेन का वीडियो X यानी ट्विटर पर शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने X हैंडल से वीडियो की पोस्ट किया और लिखा, शानदार वीडियो, हम मिलकर जिस भारत का निर्माण कर रहे हैं उसकी झलक आपकी टाइमलाइन में दिखती है। आगे देखते हैं, तो यह है PM मोदी ने गुजरात में दान किया सरकारी प्लांट, नाद ब्रह्म कला केंद्र होगा निर्माण। इसमें देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी ने गुजरात स्थित अपना एक सरकारी प्लांट मान मंदिर फाउंडेशन को दान दे दिया। मान मंदिर फाउंडेशन इस प्लांट पर 16 मंजिला नाद ब्रह्म कला केंद्र का निर्माण कराएगा। इसमें 200 लोगों की क्षमता का एक थिएटर, 2 ब्लैक बॉक्स थिएटर, संगीत और डांस के प्रशिक्षण के लिए 12 मल्टीपल्स क्लासेस समेत अन्य सुविधाएं होंगी। क्या है मुंह का कैंसर के लक्षण, इसमें देखते हैं तो यह चीज इसमें दिखाया गया, पेन व्हेन स्वेलिंग, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, unusual charge in senses of taste, swelling in mouth that taste are more than 3 symptoms of oral cancers। में देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ओरल कैंसर के लक्षण बताएं, वजन का घटना, निगलते समय दर्द होना, स्वाद महसूस करने में असामान्य बदलाव और 3 हफ्तों से अधिक समय तक मुंह में सूजन रहना इसके लक्षण है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट कहा शुरुआत में ही इसका पता लगने से मुंह कैंसर का उपचार आसान हो जाता है। आगे देखें इसमें, अगली महत्वपूर्ण खबर है ट्रक से टकराई पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर थिरिमाने की कार अस्पताल में कराई गई भर्ती। इसमें देखें पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने की कार गुरुवार मीन्स आज 14 मार्च 2024 को सुबह विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा जिससे वो घायल हो गए और उन्हें एक अस्पताल भर्ती कराया गया। बकौल खबर हादसे के समय वो परिवार के साथ मंदिर जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है, यानी ये कार है, क्षतिग्रस्त कार है। अगला देखते हैं तो एक देश एक चुनाव को लेकर राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट। इसमें देखें तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चुनाव एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव के लिए कौन समिति बनाई गई थी, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता बनाई गई। समिति ने देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक देश एक चुनाव रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट में 2029 से एक देश एक चुनाव की नीति लागू करने की सिफारिश की गई है। अगला देखें कल से पेटीएम बैंक की कौन सी सेवाएं बंद रुक जाएंगी 15 मार्च 2024 के बाद। इसमें देखें तो 15 मार्च 2024 के बाद यूजर्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से रुपए जमा नहीं कर पाएंगे। यूजर्स इन अकाउंट में सैलरी, सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी रिसीव नहीं कर सकेंगे। इन अकाउंट्स में बैलेंस रहने तक ही EMI और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ऑटो डेबिट मैंडेट्स जारी रहेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में रुपयों का टॉपअप ट्रांसफर बंद हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार नियुक्त किए गए नए चुनाव आयुक्त। इंपॉर्टेंट यहाँ आज की खबर है 14 मार्च 2024 की है, 15 मार्च तक की नियुक्त करने थे। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रिटायर्ड IAS अधिकारियों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इस समिति में शामिल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का इस समिति में CGI नहीं है और सरकार बहुमत में सरकार ने अपने पसंदीदा नाम चुने हैं। आगे इसमें देखते हैं चयन के तरीके सहमत नहीं, सरकार जो चाहेगी वही होगा। नए चयन आयुक्तों के चयन पर अधीर रंजन चौधरी जी का है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर कहा कि वह चुनाव आयुक्तों के चयन के तरीके सहमत नहीं। उन्होंने कहा चयनित उम्मीदवारों की सूची उन्हें पहले मिल जाती तो उनके बारे में जांच कर सकते थे, सरकार जो चाहेगी वही होगा। अगला इसमें देखते हैं तो दुनिया के किन देशों के पास सबसे अधिक परमाणु होता है। इसमें देखें 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले इंटरनेशनल कैंपेन टू एबालिश न्यूक्लियर वेपन के अनुसार रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक हथियार 5,997 परमाणु हथियार। इसके बाद अमेरिका 5,428, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, यूके यूनाइटेड किंगडम के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164 का स्थान है। इसके अलावा इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार भी हैं। आगे इसमें देखते हैं तो CM योगी ने 241 करोड़ से अधिक की 103 परियोजनाओं को किया लोकार्पण और शिलान्यास। उसमें देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार मीन्स 13 मार्च 2024 को उन्नाव में 241.26 करोड़ की 103 विकास परियोजना को लोकार्पण को शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा उन्नाव साहित्य और राष्ट्र की उपासना की पावन धरती है, चंद्रशेखर आजाद ने इसी धरती से देश की आजादी का बिगुल फूंका था। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज के, यानी 14 मार्च 2024 के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।